नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना का विशेष पर्व डाला छठ अनुष्ठान के दूसरे दिन व्रतियों ने निभाई खरना की रस्म। फल फूल मिष्ठान की हुई जमकर खरीदारी। बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। कांग्रेस जनों ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए दर्ज कराया विरोध। और BHU उर्दू विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के आमंत्रण पत्र से महामना की तस्वीर नदारत होने पर छात्रों ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। डाला छठ अनुष्ठान के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना की रस्म निभाई, वहीं फल फूल मिष्ठान की जमकर खरीदारी हुई। सूर्योपासना का पर्व डाला छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना की रस्म निभाई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। खरना में दिन भर व्रत के बाद व्रती रात को पूजा के बाद गुड़ से बनी खीर खाती हैं और इसके बाद से ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। वहीं छठ पूजा के मद्देनजर बाजार में काफी चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान दौरी, सूप, गन्ना, फल फूल मिष्ठान आदि छठ मैया को चढ़ाने वाले प्रसाद की दुकानें सजी रहीं, जिसकी लोगों ने खरीदारी की। हम लोग यहाँ के छठ पे फल की खरीदारी करने आए हैं, जो कि छठ का त्यौहार बहुत विशेष रूप से बिहार का उद्गम है, लेकिन अब सब जगह फैल चुका है, इसलिए सब लोग इस पर्व को मनाते आए हैं। और हम लोग यहाँ तो शुरू से होता है ये पर्व। कैसे करती हैं इस त्योहार को आप लोग? इस पर्व को करने के लिए बहुत साफ सफाई की ज़रूरत होती है। 3 दिन का व्रत होता है इसमें। और आज के दिन सारा फल वल खरीदते हैं, उसको धोना करना और उसको साफ़ सफाई से रखना। ठेकुआ भी बनता है, बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं, करते हैं। और फिर उसके बाद इस व्रत को कल पूर्ण होगा, परसों सवेरे का अर्घ लगेगा, तब पूर्ण होगा ये व्रत। और यही होता है। कितना महत्वपूर्ण है, किसके लिए इस व्रत को रखती हैं आप? इस व्रत को घर की समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए इस व्रत को किया जाता है। बहुत कड़ाई से इसका हाँ, बहुत कड़ाई से, बहुत नियम से इसका पालन होता है। आज छठ पूजन की तैयारी करने के लिए यहाँ शॉपिंग करने आए हैं और ये पूजन बहुत ही कड़ा और बहुत ही पुण्य वाला होता है। सो हम लोग सूरज देवता का अर्घ देकर ही खाते हैं और इसको विधि विधान से अच्छे से हम लोग करते हैं, पूरे परिवार की सुख शांति के लिए। इसके लिए ये व्रत खास करके रखा जाता है? खासतौर पर अपने परिवार की सुख शांति के लिए, खासतौर पर अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। क्या क्या करती है? जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मार्केट की सजावट देख रहे हैं, ये सारी फूल और फल सारे खरीदते हैं, फिर उसको अच्छे से साफ करके घाट पे ले जाकर उसकी विधि विधान से सूरज देवता का अर्घ देकर पूजा करते हैं उसकी। बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। अंबिया मंडी स्थित पार्क में बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की गई, जिसमें बुनकरों के उत्पीड़न व बुनकरों को उनकी मेहनत के हिसाब से उनकी मजदूरी न मिलने से बुनकरों के पलायन की समस्या पर चर्चा की गई। और इस संदर्भ में आगामी 14 नवंबर को बुनकर महापंचायत का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मकबूल हसन, तुफैल अंसारी, हाजी रहमतुल्लाह, नसरुद्दीन, हफीजुर रहमान, शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में बुनकर मौजूद रहे। तुफैल जी, आज किस तरह की ये बैठक चल रही है आप लोगों की? देखिए, हमारे बनारस के अंदर जो बुनकर कारीगर हैं, जो बुनकारी करने वाले, वो हैंडलूम के भी हैं और पावर लूम के भी हैं। इनकी जो जितनी ये मेहनत करते हैं अपनी कारीगरी से को लेकर के, इनको मेहनताने का उतना पैसा नहीं मिल पाता है। इसको लेकर जो तो बुनकर समाज बहुत ही चिंतित था। बनारस से बहुत ज़्यादा लोग पलायन कर जो तो बेंगलोर भी जा चुके हैं और सूरत भी, और रोज़ पता चलता है कि कोई ना कोई परिवार से हमारे आपके रिश्तेदार लोग बराबर यहाँ से पलायन करके अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए बनारस से पलायन कर के वो बेंगलोर या सूरत चले जा रहे हैं। इसको लेकर हमारा बुनकर समाज बहुत ही चिंतित था, क्योंकि सरकार ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। जब मटेरियल का रेट बढ़ता है तो हम उनको पैसा बढ़ाकर मटेरियल का पैसा देते हैं। जब कोई GST भी आती है तो हम पूरा GST पे करके अपना माल बेचते हैं। लेकिन जो हमारा कारगर समाज था, कारीगरी जो हुनर, जो बुनकारी थी, उस पर कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर हमारा समाज बहुत ही चिंतित था। उसी को लेकर उनकी मजदूरी, बुनकरों की बुनकारी
की मजदूरी कैसे बढ़ेगी, उनको उनके परिवार को पलायन को कैसे रोका जाएगा, इसी को लेकर लगातार 2 महीने से हम लोगों की मुसलसल बैठक मीटिंग चल रही थी। और अब आने वाले 14 नवंबर को एक बहुत बड़ा बुनकर महापंचायत होने वाला है, जो कि बुनकर समाज ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उसकी आज मुर्री 14 तारीख को मुर्री बंद की जाएगी, 14 नवंबर रविवार के दिन। और मुर्री बनकर ये ऐलान किया जाएगा कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनका रोज़ी रोज़गार कैसे बहाल हो, कैसे वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सकें, उनके बच्चों की अपने पढ़ाई कर सकें, उसी के लेकर के एक आज बहुत अहम मीटिंग हुई थी। और 14 तारीख को, आने वाले 14 तारीख को बुनकर कॉलोनी में एक बहुत बड़ा बुनकर महापंचायत होने वाला है। उसी को लेकर के हम लोगों ने सारे लोगों से अपील की कि तमाम लोग वहाँ पहुँचें और तमाम लोगों की मजदूरी बढ़ाई जाए। कांग्रेस जनों ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए विरोध जताया। नोटबंदी के 5वें वर्ष पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा भारत माता मंदिर के समक्ष काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजय राय रहे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे रहे। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की जनता से 50 दिन का समय मांगा था। काशी की जनता आज उन्हें हर चौराहे पर खोज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मुझे लगता है न काला धन वापस आया, नहीं आतंकवाद खत्म हुआ, उल्टा बढ़ा ही है। इसलिए ये दिन काला दिवस है और यही हिंदुस्तान की जनता को बताने के लिए आज हम कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने चौपट कर दिया। चंद उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सरकार ने एक काला करतूत किया है। कार्यक्रम में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, प्रिंस राय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर, मनीष मोरोलिया, ओम प्रकाश ओझा, अनुराधा यादव, अनुपम राय सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 8 नवंबर का दिन मुझे लगता है कि सब लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो आज हम लोग याद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज भारत माता मंदिर के ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग बैठे हैं कि 8 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। और नोटबंदी की वजह से आज पूरा देश आर्थिक और प्रगति पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, बाधित हो गई। और प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा था हिंदुस्तान की जनता से कि हमें 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो चौराहा तय कर दीजिएगा। उस चौराहे पर आने के लिए तैयार हैं। बनारस की जनता, काशी की जनता जो उनकी लोकसभा है, बनारस की जनता आज उनको खोज रही है। बनारस के हर चौराहे पर, हर स्थान पर कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जो 50 दिन में कहा था वादा कि नोटबंदी के फ़ायदे गिनाया था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मुझे लगता है न काला धन वापस आया, न नक्सलवाद ख़त्म हुआ, न आतंकवाद ख़त्म हुआ और बढ़ता ही चला गया। तो निश्चित तौर से ये हम सब हिंदुस्तान वासियों के लिए, देशवासियों के लिए ये काला दिवस हम सब के जीवन में पूरी तरीके से ये पूरी कालिक पुत गई इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर। उसके आज हिंदुस्तान की जनता को बताने के लिए, बनारस की जनता को बताने के लिए आज सभी कांग्रेस पार्टी के लोग आज यहाँ भारत माता मंदिर पर धरने पर बैठे। बीएचयू उर्दू विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के आमंत्रण पत्र से महामना की तस्वीर नदारद होने पर छात्रों ने विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उर्दू दिवस पर आयोजित वेबिनार का आमंत्रण पत्र विवादों के घेरे में आ गया है। उर्दू विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महामना मदन मोहन मालवीय की तस्वीर की जगह अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी है, जिसका विरोध छात्रों ने शुरू कर दिया है। माहौल को देखते हुए तत्काल ही आर्ट्स विभाग के डीन विजय बहादुर सिंह ने इस पर खेद भी जताया है और उर्दू विभाग के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद को जांच के लिए और जवाब देने के लिए कमेटी के सामने पेश होने का फरमान सुनाया है। आर्ट्स फैकल्टी के डीन डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उर्दू दिवस पर उर्दू विभाग के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद के द्वारा एक वेबिनार आयोजित कराया गया था। उसके आमंत्रण पत्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर नदारद थी। इस बात की शिकायत छात्रों ने की। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, उन्होंने इस बात का संज्ञान लेकर उर्दू विभाग के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद से बात की। आफ्ताब अहमद ने भी इसे एक भूल माना।
और तत्काल ही उन्होंने इस पूरे मसले पर माफी मांग ली है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र काफी आक्रोशित हैं। शोध छात्र पतंजलि पांडे ने बताया कि इससे पहले भी भूगोल विभाग की महिला प्रोफेसर ने भारत के नक्शे को गलत दिखाया था, उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बीएचयू उर्दू विभाग इस तरह की सोच में और 4 कदम आगे है। यहाँ कभी भी किसी कार्यक्रम में बीएचयू का कुलगीत नहीं गाया जाता है। उर्दू दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र से महामना की फोटो को एकदम सोच समझकर हटाया गया है। देखिए, आज 9 नवंबर है और आज विश्व उर्दू दिवस के अवसर पर कला संकाय के जो उर्दू विभाग है उसके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। इसकी जो पोस्टर जो सोशल मीडिया या हम लोगों को जहाँ से भी प्राप्त हुई अन्य जगहों से, उसमें सबसे बड़ा घोर आपत्तिजनक तो विषय ये था कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परम पूज्य संस्थापक रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि महामना की तस्वीर को पोस्टर से गायब किया गया। इसको इन लोगों ने अपनी भूल बताया। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती इन लोगों ने ये की, जो पाकिस्तान के जो सैद्धांतिक निर्माता जो मोहम्मद इकबाल थे, उनकी पोस्टर पे 2-2 जगह इन्होंने तस्वीर छपवाई। और दूसरी बात, जो इन लोगों का कार्यक्रम में जो भी विश्वविद्यालय के जो अधिकारी थे उन सबको किन्हीं को ये इनका इस कार्यक्रम की सूचना नहीं है। और इन लोगों ने जिन वक्ताओं को बुलाया ऑनलाइन में, एक तो कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये कार्यक्रम नहीं चल रहा और वो इतने घोर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं जो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो हम लोगों की मांग है डीन साहब से कि इस पे यथाशीघ्र आप उन लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित करें, नहीं तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन देने यहाँ पे आए थे। क्या कहना है डीन साहब ने अभी कहा है कि हम लोग इस पे कमेटी गठित कर रहे हैं और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक अधिवक्ता व उनके भाई की दबंगों ने पिटाई कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। कोतवाली थाना अंतर्गत मध्यमेश्वर निवासी अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे व उनके भाई कृष्ण शंकर पांडे पर पुरानी रंजिश के कारण घर में घुसकर 8 की संख्या में दबंगों द्वारा लाठी डंडे व रिवॉल्वर की मुठिया से जानलेवा हमला किया गया, जिससे अधिवक्ता व उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच की और घायलों को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल अधिवक्ता ने आप बीती सुनाई व न्याय की गुहार लगाई। दिनेश जी, किस तरह की घटना हुई है? और हम लोग घर मैदान से घर आ रहे थे। ये पप्पू यादव जो हैं, ये मुख्तार अंसारी के गुटगे, इनके ऊपर कई संगीन मुकदमे हैं। उनके ऊपर गैंगस्टर के भी मुकदमे हैं। हम लोग के घर में घुस के पूरे परिवार को पिस्टल चलाएं। जो पिस्टल मिस हो गई उस मुठिए से मेरे हाथ पर मारे और कहें कि तुमको जान से मार देंगे यदि तुम कोतवाली जाते हो या कहीं जाते हो, वहाँ तुम्हारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो पुलिस को सूचना आपने दिया कि नहीं? हमने पुलिस को 15 मिनट पहले सूचना दिया तो तत्काल में पुलिस आई। तो आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता समाज के पास ये खबर गई कि नहीं? जी गई। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? वहाँ पर हड़ताल चल रहा है और वहाँ पर सब कोई एसएसपी साहब के हैं, वहाँ सब कोई गए हैं, बातचीत कर रहे हैं। महामंत्री जी भी गए थे, जो बात करके कोई बात उसको फाइनल करेंगे। पूरा क्या मामला है, किस तरह की आप लोगों में दुश्मनी है? हम लोग की कोई दुश्मनी, ये आए दिन गुंडे हैं। ये दिन भर ये गोली बारूद करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि घर छोड़ के चले जाए, मकान में ले लो। दबंग किस्म के आदमी हैं। ये आए दिन हम लोग को सताते रहते हैं। सोचते हैं कि यार पंडित जी आप यहाँ से चले जाइए, आप वकील हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं।
अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। लड़ाई लड़ेंगे आगे? जी। मधमेश्वर का निवासी हूँ, केतीपुरा 101 मधमेश्वर का निवासी हूँ। ये लोग मेरे घर में घुस के हम लोग को बहुत मारे, लाठी डंडे और सबको फलों से मारे इन्होंने। उसके बाद ये किस लिए मारे ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा। कितने लोग थे? ये लोग करीब 7-8 लोग 10 लोग ये लोग थे। तो आपने FIR कराया कि नहीं? हाँ, ये हम लोग बहुत पुलिस आई, फिर हम लोग थाने गए, थाने पे वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जब हमारे अधिवक्ता लोग आए तो उसके बाद जाके FIR उन्होंने फिर वहाँ पे तब दर्ज हुआ। कितने लोगों के नाम हुआ FIR? ये FIR करीब 8 लोग के नाम हुआ। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों का आला अधिकारियों ने जायजा लिया। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसके तहत बरेका सूर्य सरोवर में साफ सफाई कर वेदी बनाई गई है। छठ पूजा के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लेने DCP विक्रांत वीर, ADCP प्रबल कुमार सिंह एवं मडवडी SO राजीव कुमार सिंह पहुंचे। DCP विक्रांत वीर ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए बरेका सूर्य सरोवर का निरीक्षण किया गया और सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। वहीं कोविड वैक्सीन हेतु शिविर भी लगाया गया है। छठ पूजा के लिए तैयारी की आपने महीना क्या है उद्देश्य? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ बरेका का जो कुंड है, यहाँ पे छठ बहुत ही धार्मिक से मनाया जाता है। आज अभी हम लोग आए हैं, मैं और हमारे ADCP साहब और लोकल जो SO हैं मरवाड़ी, हम लोग आए हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं देखी हैं, तो यहाँ की जो कमेटी है वो यहाँ साफ़ सफाई उन्होंने करवा ली है और रात में बिजली की और सिक्योरिटी के लिए हम ड्यूटी अभी लगाएंगे। 2 पालियों में ड्यूटी लगेगी ताकि यहाँ पे किसी भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जितने भी व्रती हैं वो अपना व्रत अच्छे से कर सकें। कोरोना को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी? हाँ, सबको यहाँ पे एंट्री का कूपन दिया जा रहा है और जो कंडीशन है तो कोरोना गाइडलाइन से पूरा पालन। जो जिसका नहीं लगाया वो जो नहीं लगा पाए हैं अभी तक पूजा में सम्मिलित होंगे तो उसके लिए क्या है, कोई व्यवस्था अलग से काउंटर बना है? उन सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। सबको कूपन दिया जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है और सबसे अपील की जा रही है कि मास्क लगा के रखेंगे। वहीं 80 घाट पर नगर निगम द्वारा समतलीकरण कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। समतलीकरण व सफाई कार्य कराने के लिए लगभग 100 मजदूरों को लगाया गया है, जो तेजी से समतलीकरण का कार्य कर रहे हैं। काम करा रहे ठेकेदार ने बताया कि आज ही ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं भेलूपुर ACP ने 80 घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया व तैयारियों का जायजा लिया। माहेश्वरी भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। माहेश्वरी भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये भागवत कथा 7 दिनों तक चलेगी। इस दौरान महाराज आशुतोषानंद ने बताया कि ये भागवत कथा 15 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का श्रवण करने को कहा। आज गुरु जी किस प्रकार का आपको कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और कितने दिनों का है? यहाँ माहेश्वरी भवन में महमूरगंज में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ है। श्री मांगीलाल सारड़ा एवं माहेश्वरी समाज की तरफ से आयोजन होने जा रहा है और इसमें जो है 7 दिन तक चलेगा। 15 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। समय इसका है 2:30 बजे से 6 बजे तक। जो भी काशी वाराणसी के धर्म प्रेमीगण हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उन सबको इसमें भाग लेना चाहिए। और हम इसका उद्देश्य ये है कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी कुछ लगता है, किसी को भ्रम है, कुछ भ्रांतियां हैं, उन सब का समाधान यहाँ होने वाला है। इसलिए खास करके युवा पीढ़ी को भी इस आयोजन से जुड़ना चाहिए और आकर के सुनेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे धर्म में क्या है। शहर में सुबह से लेकर शाम तक लग रहे जाम से जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आए दिन लगने वाले जाम से जनता त्रस्त है। सुबह से लेकर शाम तक शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में जाम की स्थिति से जनता जूझती नजर आती है। वहीं शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक बेनिया से चेतगंज मार्ग पर आए दिन जाम लग जाता है। लोग यहाँ घंटों जाम में फंसे रहते हैं। गोपाल जी, जो लगातार वाराणसी में इस चौराहे पर मतलब बेनियाबाग चौराहे पर लगातार बेनिया चौराहे से लेकर चेतगंज चौराहे तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक जाम देखने को मिलता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ सीवर पाइप बहुत कई साल से लगा, 6-7 साल से लगा हुआ है।
और गाड़ी घोड़ा का संख्या इतना हो गया कि ट्रैफिक पुलिस वाला कवर नहीं कर पाता है। अच्छा, तो क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। अभी आपने कहा कि जाम रहता है 4-5 महीना से। जी, वो जाम की जो लंबी कतार है उसको लेकर क्या लगता है कि जाम से जनता को कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उनको साधन गाड़ी घोड़ा नहीं मिल रहा है, सवारी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या हो गया। रोड का भी समस्या पैदा हो गया, पैदल यात्री लोग का भी दिक्कत हो रहा है। गाड़ी घोड़ा इतना ट्रैफिक, इतना गाड़ी घोड़ा हो गया, टोटो इतना निकल गया, ऑटो रिक्शा इतना निकल गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चौक थाना अंतर्गत दो नशेड़ी आपस में भिड़ गए। चौक थाना अंतर्गत पारिवारिक विवाद के कारण दो नशेड़ी आपस में भिड़ गए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को रफा दफा किया, नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूर्योपासना का विशेष पर्व डाला छठ अनुष्ठान के दूसरे दिन व्रतियों ने निभाई खरना की रस्म। फल फूल मिष्ठान की हुई जमकर खरीदारी। बुनकरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। कांग्रेस जनों ने नोटबंदी दिवस को काला दिवस मनाते हुए दर्ज कराया विरोध। और बीएचयू उर्दू विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के आमंत्रण पत्र से महामना की तस्वीर नदारत होने पर छात्रों ने जताया विरोध। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।